बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4। तो रिव्यू एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे साथ द सम टू 200 टर्म ऑफ द सीरीज। हमारे साथ है 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6। ठीक है, तो इसकी 200 टर्म का सम मालूम कर ले। ठीक है, 200 टर्म का। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, एक हमारे साथ पहला, तीसरा और पांचवा। ये हमारे साथ एक अर्थमेटिक सीरीज बनाता है, और 4, 5, 6 ये हमारे साथ दूसरा सीरीज बनाता है। या अगर हम इसमें दो को ऐड कर दें, इससे हमारे साथ 5 आएगा, इससे हमारे साथ 11 आएगा, और इससे हमारे साथ 17 आएगा। तो ये भी हमारे साथ एक अर्थमेटिक सीरीज है। रिक्वायर्ड है कि 200 टर्म्स का सम मालूम कर ले। इसमें हमने दो ऐड किया, तो इसमें हम 100 टर्म का सम मालूम करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है Sn = n/2 2a1 + n-1 × d। तो इसमें हमने Sn मालूम करना है 200 टर्म्स के लिए। इसमें दो हमने ऐड किया, दो तो ये 100 बन गए। n में हम 100 पुट करेंगे, /2 2a1 हमारे साथ 5 है, और प्लस n की जगह हम 100 पुट करेंगे, -1, और d की जगह हम 6 पुट करेंगे। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 50 × 10 + 2 10 आ जाएगा, 100 -1 से हमारे साथ आ जाएगा 99 × 6। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 50 × 10 + 99 × 6। 6 9 = 54, 6 9 = 54, हमारे साथ 59 आ जाएगा। ठीक है, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 50 × 594 + 10 से हमारे साथ आ जाएगा 604। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 0, 5 4 = 20, और 5 6 = 30। तो 30,200। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है if the sum of the series 2 + 5 + 8 + 11। हमारे साथ एक सीरीज है 2 + 5 + 8 + 11। इसका सम अगर हमारे साथ बराबर हो 60,100 का, इसका सम, देन द नंबर ऑफ द टर्म, मतलब n मालूम कर ले इसमें। तो ये हमारे साथ एक अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, तो Sn = n/2 2a1 + n-1 × d। ठीक है, Sn हमें गिवन है 60,100 = 10/2 2a1। a1 हमारे साथ 2 है, n हमने मालूम करना है, और d हमारे साथ 3 है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो 2 0 = 0, 2 0 = 0, 2 1 = 2, 2 0 = 0, और 2 6 = 12 = n × 4 + 3n - 3। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 12 0 2 0 0 = n × 4 - 3 से हमारे साथ 1 आता है, तो 1 + 3n। तो ये हमारे साथ आ जाएगा। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3n² + n - 12 0 2 0 0 = 0, 1,20,200। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करता हूँ, तो n मालूम करता हूँ -b, तो n हमारे साथ इसका कोएफिशिएंट 1 है, b है। ठीक है, प्लस माइनस b² तो 1² -4ac, a हमारे साथ 3 है, और c हमारे साथ है 12,0,200 डिवाइड बाय
2 इंटू ए 2 इंटू 3, तो n हमारे साथ आ जाएगा -1 प्लस माइनस, इससे हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे साथ आएगा 4 3 आर 12 मल्टीप्लाई बाई, इससे हमारे साथ आ जाएगा 1442 इससे हमारे साथ आ जाएगा 1 प्लस 1442 अवर 400 डिवाइड बाई 6, तो n हमारे साथ आ जाएगा -1 प्लस माइनस, इसके साथ मैं 1 ऐड करता हूँ, 1442 अंडर द रूट डिवाइड बाई 6। अब इसका मैं अंडर रूट लेता हूँ, अंडर द रूट ऑफ 144201, तो ये मेरे साथ आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1201 डिवाइड बाई 6, तो n की वैल्यू मेरे साथ आ जाएगा, एक दफा प्लस करेंगे एक दफा माइनस करेंगे, ठीक है, तो -1 1201 -1 डिवाइड बाई 6, तो इससे हमारे साथ आ जाएगा 200, ठीक है, और एक वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी, एक हमारे साथ पॉइंट में आ जाएगी जो पॉसिबल नहीं है, तो n हमारे साथ 200 आ गया, ठीक है, तो हमारे साथ इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारे साथ इसमें करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 2 में हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 इसमें है, if a b c are in geometric progression, अगर a b c ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो a स्क्वायर, इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर इसका हम स्क्वायर ले लें तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ पार्ट नंबर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। पार्ट नंबर 4, if the n term of an arithmetic progression is 4n plus 1, then the common difference is, हमारे साथ an d हमने मालूम करना है, an हमें गिवन है 4n plus 1, तो d इसमें क्या होगा, ठीक है। तो an हमारे साथ 4n plus 1 होगा, तो a1 हमारे साथ होगा 4 into 1 plus 1, मतलब हमारे साथ 5 होगा, और a2 हमारे साथ होगा 4 into 2 plus 1, मतलब ये हमारे साथ 9 होगा। तो d हमारे साथ बराबर है a2 माइनस a1 का, इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो d हमारे साथ होगा 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारे साथ 4 है। इसके बाद पार्ट नंबर 5, तो 5 हमारे साथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, 4 हमें गिवन है, तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। 8 हमारे साथ है 8 16 24 32, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था तो 8 2 16 16 2 32 होना चाहिए, लेकिन इधर 24 है, तो ये ऑप्शन सही है, ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। पार्ट नंबर 6, देयर आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and -18, 2 और -18 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स है, a1 a2 a3 a4 पावर -18, 4 अरिथमेटिक मीन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मतलब 2 और -18 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट टर्म से हम n d की वैल्यू मालूम करते हैं, तो हमें पता है कि an इज इक्वल टू a1
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म माइनस 18 है इज इक्वल टू 2 प्लस n हमारे साथ 6 है, टोटल टर्म 4 प्लस 2 6 आता है माइनस 1 इंटू डी। तो माइनस 18 माइनस 2 से माइनस 20 आता है इज इक्वल टू 5d, या d से हमारे साथ आता है माइनस 4। तो हमें पता है कि a1 बराबर है a1 प्लस डी का, तो a हमारे साथ है 2 माइनस 4, इससे माइनस 2 आता है। a2 हमारे साथ है a1 प्लस 2d का इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 4, तो इससे हमारा माइनस 6 आता है। a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू माइनस 4, तो इससे हमारे साथ माइनस 10 आता है। और a4 इज इक्वल टू a1 प्लस 4d 2 प्लस 4 इंटू माइनस 4, तो इससे हमारा माइनस 14 है। तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10 और माइनस 14 चार अर्थमेटिक मीन है। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। और सात नंबर 7 A, G and H are arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean of any two positive number, then find the relationship between A, G and H। अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के दरमियान रिलेशनशिप है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। इस पे हमने पिछले एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन भी सॉल्व की, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, ठीक है। तो 7 नंबर पार्ट क्लियर हो गया। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो 8 हमारे साथ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म टू बी एडेड इन द सीरीज। हमें एक सीरीज गिवन है 27 9 3, इसमें कितनी टर्म ऐड कर ले कि हमारे साथ इसका आंसर, इसका सम आ जाए 1093 डिवाइड बाई 27। तो ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमारे साथ SN है, टोटल सम है और नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड है। तो SN जनरल फार्मूला हमारे साथ है A या A1 इंटू 1 माइनस RN डिवाइड बाई 1 माइनस R। तो इससे हमने N मालूम करना है। SN हमें गिवन है 1093 डिवाइड बाई 27, 1093 डिवाइड बाई 27 इज इक्वल टू A हमारे साथ है 27 और 1 माइनस RN, R हमारे साथ इससे आता है 9/27 से हमारे साथ 1/3 आता है पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3। तो ये हमारे साथ बनता है 1093 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 27 और ये हमारे साथ आ जाएगा 1 माइनस 1 पावर 1/3 पावर n डिवाइड बाई, इससे हमारे साथ आता है 2/3। तो ये 2/3 इधर आ जाएगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई बाई 2/3, तो इधर हमारे साथ आ जाएगा 1093 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 पावर n। तो इससे हमारे साथ आता है 2 3 are 6, 2 9 are 18 और 2 1 are 2, 2186 डिवाइड बाई 729 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 2186 डिवाइड बाई 729 नहीं, इसको अगर हम 27 मल्टीप्लाई बाई 27 हम कर ले और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 27 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इससे हमारे साथ आता है 2187, इससे हमारे साथ आता है 2187, ठीक है। तो ये हमारे साथ बनेगा 2187। तो 1/3 पावर n हमारे साथ आ जाएगा
2187 इसका एलसीएम होगा, तो 2187 माइनस 2186 तो आएगा 1 डिवाइड बाई 2187, या इसको हम लिख सकते हैं 1/3 पावर n इज इक्वल टू 1/3 पावर 7, ठीक है, या हम लिख सकते हैं 3 पावर माइनस n इज इक्वल टू 3 पावर माइनस 7। जब बेस बराबर हो तो पावर भी बराबर होंगे, माइनस n इज इक्वल टू माइनस 7, सो दिस इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 7। तो n की वैल्यू हमारे साथ 7 आ गई, और इसमें हमारे साथ पार्ट बी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 8 हमने सॉल्व कर दिया। अब इसमें हम पार्ट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो 9 हमारे साथ है, पार्ट नंबर 9 हमारे साथ है the 10 term find the p value of p at 15 plus 4 divided by p, 15 divided by 4 plus p over 5 by 2 plus 2p over 2 plus p। अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनाता हो, तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाता हो, तो p की वैल्यू मालूम करनी। हमारे साथ पहला टर्म हमारे साथ मतलब a1 हमारे साथ है 15/4 प्लस p, a2 हमारे साथ है 5/2 प्लस 2p, और a3 हमारे साथ है 2 प्लस p, ठीक है। तो जब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हमें पता है कि a2 डिवाइड बाई a1 हमारे साथ बराबर होगा a3 डिवाइड बाई a2 का, ठीक है। तो a2 मेरे साथ है 5/2 प्लस 2p डिवाइड बाई a1 हमारे साथ है 15/4 प्लस p इज इक्वल टू a3 हमारे साथ है 2 प्लस p डिवाइड बाई 5/2 प्लस 2p। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आ जाएगा 5/2 प्लस 2p होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4 प्लस p इंटू 2 प्लस p। तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ये a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला है, तो 25 डिवाइड बाई 4 प्लस 4p स्क्वायर प्लस 10p इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15/2 प्लस 15p डिवाइड बाई 4 प्लस 2p प्लस p स्क्वायर। अब 4 ख़त्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 4, तो 25 प्लस 16p स्क्वायर प्लस 40p इज इक्वल टू 30 प्लस 15p प्लस 8p प्लस 4p स्क्वायर। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 16p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस 40p माइनस 15 और 8 से हमारे साथ 23 आता है, तो माइनस 23p और प्लस 25 माइनस 30, प्लस 25 माइनस 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये मेरे साथ आ जाएगा 12p स्क्वायर प्लस 17p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब p की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से मालूम करते हैं, तो p इज इक्वल टू माइनस b माइनस 17 प्लस माइनस 17 स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 into a। तो p इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस माइनस 17 स्क्वायर से हमारे आता है 289 और प्लस 12 4 5 20 मल्टीप्लाई बाई 12 0 और 24। तो इससे हमारे साथ आता है 240 डिवाइड बाई
24, तो p हमारे पास आ जाएगा -17 प्लस माइनस, इससे हमारे पास आ जाएगा 9 12 529 डिवाइड बाई 24, तो p इज इक्वल टू -17 प्लस माइनस 529 का अगर हम अंडर रूट मालूम कर लें तो इसका अंडर रूट हमारा आता है 27 डिवाइड बाई 24, तो p इज इक्वल टू -17 प्लस 27 डिवाइड बाई 529 का हम अंडर रूट मालूम करते हैं। अंडर रूट ऑफ 529, इसका हमारे साथ आता है 23, इसका अंडर रूट हमारे साथ आता है 23, तो ये हमारे साथ 23 आ जाएगा डिवाइड बाई 24, तो p इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 24, तो p इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, तो p की वैल्यू हमारे साथ 1 बाई 4, और इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, तो पार्ट नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 10 हमारे साथ है द 10th टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज, हमारे साथ एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है पार्ट नंबर 10 में, एमसीक्यू नंबर 10 में हमें एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन गिवन है 1/5 4/19 2/9 और 4/17, ये हमारे साथ हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड ये है कि 10 टर्म इसका मालूम कर ले, तो हमारे साथ ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है 1/5 4/19 2/9 4/17, तो इसका रेसिप्रोकल 5 19/4 9/2 17/4 हमारे साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो इसमें मैं 10 टर्म मालूम करता हूँ, ठीक है। तो d हमारे साथ इसमें होगा a2 - a1 19/4 -5, इसका एलसीएम हमारे साथ 4 आएगा, तो 19 - 20 इज इक्वल टू -1/4, तो a10 हमारे साथ आ जाएगा a1 प्लस n - 1 इंटू डी, तो a1 हमारे साथ है 5 प्लस 10 टर्म मालूम करना है तो 10 - 1, और d हमारे साथ है -1/4, तो a10 हमारे साथ आ जाएगा 5 प्लस 9 इंटू -1/4, 5 माइनस 9/4 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 4 होगा, तो 4 5 = 20 माइनस 9 इज इक्वल टू 11/4, अर्थमेटिक में है, तो हार्मोनिक H10 हमारे साथ होगा 4 डिवाइड बाई 11, 4 डिवाइड बाई 11, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। और आखिरी है फाइंड द सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 1/48। आखिरी एमसीक्यूज है 11 नंबर के 1/3 और 1/48 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। 3 ज्योमेट्रिक मीन का सम 1/3 G1 G2 G3 और 1 डिवाइड बाई 48, तो ये ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर ले, इसका सम मालूम कर ले, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वी फाइंड r, तो हमें पता है कि n बराबर है ar पावर n - 1, तो लास्ट टर्म हमारे पास है 1/48 इज इक्वल टू 1/3 और r पावर 5 - 1, टोटल टर्म हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बोथ 1/3 आ जाएगा, तो 3/48 होगा, 1/24 इज इक्वल टू r पावर 4, 1/16 1/16 आ जाएगा, तो इससे हमारा तब r की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमने G1 हमारे ar के बराबर है, a हमारे साथ है 1/3 और r हमारे साथ है 1/2, 1/6 आ जाएगा,
G2 हमारे साथ AR² 1/3 और 1/4, मतलब इससे हमारे साथ 1/12 आ जाएगा। G3 हमारे साथ AR³ 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3² 1/8, तो इससे हमारे साथ 1/24। तो इन तीनों का सम G1 प्लस G2 प्लस G3 हमारे साथ बराबर है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/24। 24 एलसीएम, तो 4 प्लस 2 प्लस 1, 7 डिवाइड बाई 24। तो इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है पार्ट सी। पार्ट सी हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है if the first term in common difference in arithmetic progression are 8n-1। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a1 हमें गिवन है 8 है, और कॉमन डिफरेंस d हमारे साथ है -1। रिक्वायर्ड ये है जनरल टर्म मालूम कर ले, मतलब an मालूम कर ले। नंबर 2 प्रोग्रेशन मालूम कर ले। नंबर 3 10 टर्म मालूम कर ले। a10 मालूम करना है। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है एक्सप्रेशन फॉर सम टू n टर्म, Sn मालूम कर ले, Sn और S10 मालूम कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम an मालूम करते हैं। तो हमारे साथ a1 है और d हमारे साथ है। तो नंबर 1 सोल्यूशन नंबर 1, an हमारे साथ है a1 प्लस n-1 इंटू d। an मालूम करना है। a1 हमारे साथ 8 है, n हमारे साथ n है, -1 इंटू d हमारे साथ है -1। तो an हमारे साथ आ जाएगा 8 माइनस n प्लस 1, 8 माइनस n प्लस 1। तो an हमारे साथ आ जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 माइनस n। तो जनरल टर्म हमारे साथ 9 माइनस n होगा। ठीक है, दूसरा हमने प्रोग्रेशन मालूम करना है। तो प्रोग्रेशन हमारे साथ है, प्रोग्रेशन इज ये सोल्यूशन नंबर 2 है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a हमारे साथ है 8 प्लस d की वैल्यू है -1, 8 प्लस 2 इंटू -1, 8 प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, तो 8 माइनस 1 से आता है 7, 8 माइनस 6 से आता है 6, 8 माइनस 2 से, और 8 माइनस 3 से आता है 5। तो ये हमारे साथ प्रोग्रेशन है। ठीक है, नंबर 3 मालूम करना है a10। सोल्यूशन नंबर 3 में हमने मालूम करना है a10। तो an हमने मालूम किया है, an हमारे साथ है a माइनस n, तो a10 हमारे साथ होगा 9 माइनस n। ठीक है, तो ये हमारे साथ होगा 9 माइनस 10। ठीक है, तो a10 हमारे साथ होगा -1। सोल्यूशन नंबर 4, पहले Sn मालूम करना है और फिर S10 मालूम करना है। तो Sn का फार्मूला हमारे साथ है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 हमारे साथ है 8 प्लस n-1 और d हमारे साथ है -1। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2 8 16 माइनस n मल्टीप्लाई बाय -1 से -n आता है और +1। तो Sn इज इक्वल टू n/2 और 17 माइनस n। अब दूसरा है कि S10 मालूम कर ले। तो फॉर S10 मतलब कि n इज इक्वल टू 10 पुट कर ले।
तो S10 इज इक्वल टू 10/2 17 माइनस 10, तो S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 10 से आता है 7, तो S10 हमारे साथ आ जाएगा 35। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, if the sum of n term of the series is series 54 51 48 is 513। हमें सीरीज गिवन है, सीरीज हमारे साथ है 54 51 48, इसका सम हमारे साथ है 513। रिक्वायर्ड ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ n मालूम करते हैं, एस एन हमें गिवन है। अब यहाँ से हमें a1 का पता है 54 है, d हमारे साथ मालूम है, d हम मालूम कर सकते हैं 51 माइनस 54 इज इक्वल टू -3। तो अब हम एस एन इज इक्वल टू, ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो हमारे साथ इसका सीरीज अर्थमेटिक सीरीज होगा, ठीक है। ये अगर हम सीरीज फॉर्म में निकले 54 प्लस 51 प्लस 48, तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक सीरीज होगा। तो अर्थमेटिक सीरीज के सम का फार्मूला है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। एस एन हमें पता है 513 है, n हमें मालूम करना है। 2a1 हमारे साथ है 54 प्लस n-1 और d हमारे साथ है -3। तो 513 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10 इज इक्वल टू n इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 54 से हमारे साथ आता है 108 माइनस 3n प्लस 3 तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1026 इज इक्वल टू 108n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। 108 मल्टीप्लाई बाई, इससे हमारा 108n आ गया, इससे माइनस 3n स्क्वायर और इसे 3n, तो 1026 इज इक्वल टू 108 इंटू n प्लस 3n से हमारा आता है 111n माइनस 3n स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3n स्क्वायर, ये इस साइड पे आ जाएगा, माइनस 111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। इसमें 3 हमारे साथ कॉमन है, तो 3 में से कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे साथ रह जाएगा n स्क्वायर माइनस 3 3 जार 9 और 7 3 जार 21 37n अब प्लस 3 3 जार 9 4 3 जार 12 और 2 3 जार 6 342 इज इक्वल टू 0। या n स्क्वायर बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, तो n हमारे साथ आ जाएगा माइनस b, तो माइनस 37 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे साथ है 1 और c हमारे साथ है 342 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो n हमारे साथ आ जाएगा 37 प्लस माइनस 37 स्क्वायर हम मालूम करते हैं,
37 स्क्वायर से आ जाएगा 1369 माइनस 342 मल्टीप्लाई बाई 2 से आ जाएगा 4 2 जार 8 4 4 जार 16 और 4 3 जार 12 13 डिवाइड बाई 2। तो n हमारे साथ आ जाएगा 37 प्लस माइनस इससे हमारे साथ 1 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 37 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो n की हमारे साथ 2 वैल्यू आ जाएगी 37 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 37 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो n की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 37 प्लस 1 38 डिवाइड बाई 2 से 19 आता है और 36 डिवाइड बाई 2 से 18। तो n की हमारे साथ 2 वैल्यू आ जाएंगी 19 और 18। तो हमारे साथ n की वैल्यू मालूम हो गई और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है। नंबर 4, if the sum of n term of arithmetic progression is sn plus 3n square। sum of n term of arithmetic progression मतलब कि sn हमारे साथ हो 2n plus 3n square 3n square। generate the progression and find the n term। progression मालूम कर ले, पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मालूम कर ले और n टर्म मतलब an मालूम कर ले। ठीक है, तो an हम मालूम कर सकते हैं किस तरह। हमारे साथ सम फर्ज करें, हमारे साथ सम ऑफ 5 टर्म्स या सम ऑफ 4 टर्म्स हमारे साथ बराबर हो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं S4 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 हमारे साथ बराबर है S4 माइनस 1 के, S4 माइनस 1 प्लस A4। मतलब कि सिर्फ ये इसमें नहीं है, 4 हमने माइनस किया। ठीक है, तो A4 हम लिख सकते हैं A4 S4 हमारे साथ ये है। ठीक है, तो S4 माइनस 1 हमारे साथ होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। S4 माइनस 1 मतलब S3 हमारे साथ होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 मतलब 3 टर्म का सम। ठीक है, तो इस तरह अगर हमारे साथ SN हमारे साथ बराबर है 2n प्लस 3n स्क्वायर, तो SN माइनस 1 हमारे साथ बराबर होगा 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर। और an हमारे साथ बराबर होगा an हमारे साथ बराबर होगा sn माइनस sn माइनस 1। क्यों? क्योंकि हमारे साथ इधर इससे हमारे साथ S4 बराबर है इन दो इक्वेशन से। S4 हमारे साथ बराबर A4 हमारे साथ बराबर है S4 माइनस S3। ये इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन को दोनों को हम देख लें तो A4 हमारे साथ बराबर है S4 माइनस S3 का मतलब S4 माइनस 1। इसी तरह AN हमारे साथ बराबर है SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, SN हमारे साथ है 2n प्लस 3n स्क्वायर, तो SN माइनस 1 इधर n की जगह हम n माइनस 1 पुट करते हैं, इधर n की जगह हम n माइनस 1। ठीक है, तो इससे हम AN मालूम कर सकते हैं। तो AN इज इक्वल टू SN हमारे साथ है 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 3 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर। तो an हमारे साथ आ जाएगा 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस ये हमारे साथ आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 3,
ये a माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो an हमारे साथ आ जाएगा 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2 प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 3 माइनस 6n, ठीक है। 3n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6n जब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो an हमारे साथ आ जाएगा 2n प्लस 3n स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2n प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n, तो an हमारे पास आ जाएगा 3n स्क्वायर और माइनस 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2n माइनस 2n खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ इधर रह जाएगा 6n और प्लस 2 माइनस 3 से हमारे साथ आता है माइनस 1, तो an टर्म हमारे साथ मालूम हो गया, ठीक है। अब प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन हमारे साथ है, प्रोग्रेशन इज a प्लस d a प्लस 2d अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a प्लस 3d अप टू इंफिनिटी, तो a हमारे साथ है। इधर हम जब a1 मालूम करते हैं तो a1, तो a की जगह हम 1 पुट करेंगे, मतलब जब a1 हम मालूम करते हैं कि a1 तो 6 इंटू a1 हम किस तरह मालूम करेंगे, 6 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो a1 हमारे साथ आ जाएगा 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह a2 हमारे साथ आ जाएगा, सेकंड टर्म हमारे साथ a2 है, a2 हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हमारे साथ 11 आ जाएगा। a3 हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 1, 18 माइनस 1 17 आ जाएगा। a4 हमारे साथ आ जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 1, तो 24 माइनस 1 मतलब 23 आ जाएगा, ठीक है। सो द प्रोग्रेशन इज, हम इस तरह भी लिख सकते हैं a1 a2 a3 a4 एक्सेट्रा, ठीक है। तो a1 हमारे साथ 5, a2 हमारे साथ 11, इस तरह 17 23 अप टू इंफिनिटी, तो हमारे साथ प्रोग्रेशन भी मालूम हो गया और जनरल टर्म भी मालूम हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। नंबर 5 है, find the sum of all natural numbers between 250 and 1000 which are exactly divisible by 3। 250 और 1000 नंबर के दरमियान जितनी नंबर डिविजिबल बाय 3 है उसका सम मालूम कर लें, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 3, तो पहला इसमें हमारे साथ 250 के बाद जो पहला है वो 252 है, फिर 255, फिर 258 अप टू 1000, तो 999 ये डिविजिबल बाय 3 है, तो इसका सम मालूम कर लें। तो हमारे साथ ये अर्थमेटिक सीरीज है, ठीक है। अगर इसमें अंदर में प्लस दिखता हो तो ये हमारे साथ अर्थमेटिक का सीरीज हो जाएगी। अब इसमें a1 हमारे साथ है 252, a2 हमारे साथ है 255, d हमारे साथ है 255 माइनस 252, a2 माइनस a1 तो 3 आ जाएगा। पहले हम n मालूम करते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an लास्ट टर्म हमें मालूम है 999 इज इक्वल टू a1 हमारे साथ है 252 प्लस n हमने मालूम करना है और d हमारे साथ है 3, तो 999 माइनस 252 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 9 माइनस 2 से 7 आ जाएगा, 9 माइनस 5 से 4 आ जाएगा और 9 माइनस 2 से 7 आ जाएगा, और ये माइनस 3 इधर आ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 3n। तो
इससे आ जाएगा 10, 5, 750 इज इक्वल टू 3n। तो बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो n हमारे साथ आ जाएगा 250, n हमारे साथ आ जाएगा 250। तो अब हम Sn टोटल सम मालूम कर सकते हैं, जो हमारे साथ फार्मूला है 2n/2 a1 प्लस an। ये उसी टाइम पे हम यूज करते हैं जब हमें लास्ट टर्म मालूम हो। तो Sn इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 2, a1 हमारे साथ है 252 और an हमारे साथ है 999, ठीक है। तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 2 1 0 2, 2 1 0 2, 2 2 0 4, 2 5 0 10, 125। इसको हम ऐड करते हैं, 9 2 11, 9 और 5 14, 15, 9 और 2 11, 12। तो Sn इज इक्वल टू 1251 मल्टीप्लाई बाई 125 कर दें, तो हमारे साथ Sn मालूम हो जाएगा। 1251 मल्टीप्लाई बाई 125, 156 375, 156 375। तो सम हमारे साथ मालूम हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। सिक्स हमारे साथ है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमारे साथ सीरीज है 1 2/5, 4/25, 8 डिवाइड बाई 125 अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारे साथ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। इसके मैं प्लस लगाता हूँ तो सीरीज हो जाएगा अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक है। इसमें हमारे साथ a1 हमारे साथ 1 है, r हमारे साथ है a2 डिवाइड बाई a1 तो 2/5 है, ठीक है। तो इस इंफिनिटी हमारे साथ बराबर है a डिवाइड बाई 1 माइनस r। a हमारे साथ है 1 और 1 माइनस r हमारे साथ है 2/5। तो इस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, इसका एलसीएम 5 आ जाएगा तो 5 माइनस 2। तो इस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3/5। तो इस इंफिनिटी हमारे साथ आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 3। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 साथ होंगे, ठीक है। इस इंफिनिटी हमने मालूम करना था और वो हमने मालूम किया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है ए बी सी आर इन अर्थमेटिक फ्रैक्शन। ए बी सी हमारे साथ अर्थमेटिक फ्रैक्शन में है और एक्स वाई जेड हमारे साथ ज्योमेट्रिक फ्रैक्शन में है। साबित कर ले कि एक्स बी वाई सी, एक्स पावर बी वाई पावर सी और जेड पावर ए ये बराबर है एक्स पावर सी वाई पावर ए और जेड पावर बी। तो हमें पता है कि ए बी सी अर्थमेटिक फ्रैक्शन में है, एस ए बी सी एस एन अर्थमेटिक फ्रैक्शन। सो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होगा, बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस बी का, ठीक है। या अगर माइनस बी इस साइड पे ले आओ तो बी प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू सी प्लस ए, सी प्लस ए, या 2b हमारे साथ बराबर हो जाएगा सी प्लस ए का। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब एक्स वाई जेड हमारे साथ ज्योमेट्रिक फ्रैक्शन में है, एस एक्स वाई जेड इन ज्योमेट्रिक फ्रैक्शन। सो y बाई एक्स हमारे साथ बराबर होगा z डिवाइड बाई वाई का। y बाई एक्स रेशो का रेशो सेम होगा, y बाई एक्स बराबर होगा z डिवाइड बाई वाई का, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ उलट x बाई वाई इज इक्वल टू
वाई बाई जेड। ठीक है, यहाँ अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे साथ आ जाएगा एक्स जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, या मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई जेड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि ये साबित करना है, तो ये मैं एक दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ एक्स बी वाई सी जेड ए डिवाइड बाई एक्स सी, बोथ साइड डिवाइड बाई एक्स सी वाई ए और जेड बी। इससे हमारा 1 आ जाएगा, या मैं लिख सकता हूँ एक्स पावर बी माइनस सी वाई पावर सी माइनस ए जेड पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। एक्स पावर बी माइनस सी वाई पावर सी माइनस ए जेड पावर ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ इससे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो एक्स पावर बी माइनस सी वाई पावर सी माइनस ए जेड पावर ए माइनस बी। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मालूम है वाई स्क्वायर बाई जेड। एक्स की वैल्यू हमारे साथ है वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड पावर बी माइनस सी वाई पावर सी माइनस ए और सी पावर जेड पावर ए जेड पावर ए माइनस बी जेड पावर ए माइनस बी। ये मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इंटू बी माइनस सी जेड पावर बी माइनस सी इंटू वाई पावर सी माइनस ए इंटू जेड पावर ए माइनस बी, तो विच इज इक्वल टू वाई 2b माइनस 2c, और ये z आ जाएगा, जब ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस b प्लस c हो जाएगा, और y c माइनस a और z a माइनस b। तो ये मेरे साथ आ जाएगा y और y को मल्टीप्लाई करता तो 2b माइनस 2c प्लस c माइनस a, और z मेरे साथ आ जाएगा माइनस b प्लस c प्लस a माइनस b। तो ये मेरे साथ बन जाएगा y पावर 2b और माइनस 2c प्लस c से आता है माइनस c माइनस a, और z माइनस b से आता है माइनस 2b और प्लस c प्लस a। ठीक है, तो y 2b इससे माइनस कॉमन लेता हो तो c प्लस a रह जाएगा। ठीक है, और z माइनस 2b प्लस c प्लस a, तो c प्लस a हमारे साथ यहाँ से 2b के बराबर है, तो c प्लस a की जगह मैं 2b पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा y 2b माइनस 2b और z माइनस 2b और c प्लस a की जगह मैं 2b पुट करता हूँ, तो ये खत्म और ये खत्म, तो z y पावर 0 और z पावर 0, एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। 8 हमारे साथ है find the arithmetic mean between 10 power 1 by 2 and 25 whole 1 by 10 whole 1 by 2 25 whole 1 by 2। ठीक है, लेट a इज इक्वल टू 10 whole 1 by 2 मतलब 10 2 20 प्लस 1 21 by 2, और इससे आता है 51। b इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर बराबर है a प्लस b डिवाइड बाई 2 का, तो a हमारे साथ है 21 डिवाइड बाई 2, b हमारे साथ है 51 डिवाइड बाई 2 और होल डिवाइड बाई 2। तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, इसको हम एलसीएम 2 लेते हैं तो 21 प्लस 51 112 और 5 to 7 72 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन हमारे साथ आ जाएगा 72 डिवाइड बाई 4 4 1 जार 4 4 18 जार 72, तो अर्थमेटिक मीन हमारे साथ आ जाएगा 18। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9
9 हमारे साथ है। फाइंड 3 नंबर्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन whose sum is 26। 3 नंबर मालूम कर ले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जिसका सम 26 हो और प्रोडक्ट 216 हो। लेट 3 numbers are a by r, a और a r, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन इसका सम हमारे साथ बराबर होगा 26 का। तो a बाई आर प्लस a आर हमारे साथ बराबर है 26 का। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इसका प्रोडक्ट हमारे साथ 216 के बराबर है। तो a बाई आर मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a आर हमारे साथ बराबर है 216 का। तो r और r कैंसिल, a क्यूब इज इक्वल टू 216। टेकिंग क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड 216 हमारे साथ 6 क्यूब का बराबर है, इसका क्यूब रूट हम लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 खत्म, 3 3 खत्म, तो a हमारे साथ आ गया 6। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट a इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 6 डिवाइड बाई r प्लस 6 r इज इक्वल टू 26। 6 बाई r प्लस 6 r इज इक्वल टू 26। इसका एलसीएम हमारे साथ r आ जाएगा, तो ये हमारे साथ बन जाएगा 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 26। बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई r, तो ये बन जाएगा 6r स्क्वायर प्लस 6r प्लस 6 इज इक्वल टू 26r। 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 26r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ बन जाएगा 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 3r स्क्वायर, फैक्टराइज करता हूँ, माइनस 9r माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3r कॉमन है, बन जाएगा r माइनस 3, इसमें माइनस 1 कॉमन है, तो ये बन जाएगा r माइनस 3। तो r माइनस 3 कॉमन है, तो r माइनस 3 इज इक्वल r माइनस 3 इंटू 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 3 और r इज इक्वल टू 1/3। तो r के हमारे साथ दो वैल्यू आ गई, एक हमारे साथ 3 आ गया और एक हमारे साथ तो 3 नंबर अब हम मालूम कर सकते हैं, a और a बाई r हम मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर किस तरह मालूम करेंगे, a बाई r है, तो a की वैल्यू हमारे साथ 6 है और r की वैल्यू हमारे साथ 3 है या 1/3 है। तो अगर 3 हो तो 2 आ जाएगा, अगर 1/3 हो तो हमारे साथ 18 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर a है, वो हमारे साथ 6 के बराबर है। अब तीसरा नंबर ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर हमारे साथ a बाई r, तो a की वैल्यू हमारे साथ ar है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे साथ 6 है, अगर r की वैल्यू हमारे साथ अगर 3 हो तो 18 आएगा, अगर 1/3 हो तो हमारे साथ 2 आएगा। तो नंबर आर 2 6 18 r 18 6 2। सो 3 numbers are 2 6 18 r 18 6 2। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। हमारे साथ है
हाउ मेनी ऑड इंटीजर बिगिनिंग विद 15 मस्ट बी टेकन पर देयर सम टू बी इक्वल टू 975। हाउ मेनी ऑड इंटीजर बिगिनिंग विद 15, कितनी ऑड इंटीजर हम ऐड कर ले, 15 से स्टार्ट कर ले, 15 17 19, ठीक है, पर दियर सम टू बी इक्वल कि इसका सम कितने हम ऐड कर ले कि इसका सम हमारे साथ 975 आ जाए। तो ये हमारे साथ सिंपल क्वेश्चन एस है ना, हमें गिवन है A1 हमारे साथ 15 है और ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो D हमारे साथ इसके दरमियान अगर प्लस लगा ले तो अर्थमेटिक सीरीज होगा, ठीक है, और D हमारे साथ 2 है, A1 15 है, SN 975 है, और कितनी नंबर इसके साथ ऐड कर ले कि इसका सम 975 आ जाए, मतलब n हमसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमें पता है कि SN बराबर है n/2 2A1 प्लस n-1 into D। SN हमारे साथ है 975 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2n to 15 प्लस n हमारे साथ है n मालूम करना है -1 into 2, तो 975 मल्टीप्लाई बाई 2 2 5 are 10 2 7 are 14 15 2 9 are 18 19 is equal to n into 30 plus 2n minus 2, तो 1950 is equal to 30n plus 2n square minus 2n, तो 950 is equal to 30n minus 2n से हमारे साथ आता है 28n plus 2n square, 28n प्लस 2n स्क्वायर, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ 2n स्क्वायर प्लस 28n माइनस 1950 इज इक्वल टू 0, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे साथ बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 975 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर प्लस 14n माइनस 975 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से मालूम करते हैं, -b -14 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारे साथ 1 है और c हमारे साथ -975 है, डिवाइड बाई 2a 2 into 1, तो n इज इक्वल टू -14 प्लस माइनस 14 are 196 प्लस ये हमारा आ जाएगा 975 मल्टीप्लाई बाई 4 3900 डिवाइड बाई 2, तो n हमारे साथ आ जाएगा -14 प्लस माइनस, इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ फिर इसका अंडर रूट मालूम करता हूँ, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 196 प्लस 3900 4096, तो इसका मैं अंडर रूट लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ 4096 64 आता है, इसको ऐड कर इसका अंडर रूट ले लें 64 आता है, डिवाइड बाई 2, तो n हमारे साथ बन जाएगा -14 प्लस 64 डिवाइड बाई 2 और -14 माइनस 64 डिवाइड बाई 2, तो n इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2 और n इज इक्वल टू 78 डिवाइड बाई 2, तो n हमारे आ जाएगा 25 का और या n हमारे आ जाएगा 39, ठीक है। तो n की वैल्यूज हमारे साथ मालूम हो गई। अब हम हमारे साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। तो 11 हमारे साथ है ए गैस फिल्ड बैलून हैज राइजन 100 फीट, बैलून है गैस फिल करते हैं, गैस से उसे फिल करते हैं, तो ये कितना राइज हो गया 100 फीट तक, 100 फीट तक।
In each succeeding minute the balloon rises only 50%. दूसरी मिनट में ये 50% ऑफ 100 फीट तक राइज हो गया, ठीक है। How far will it rise in 5 minutes? In 5 minutes मतलब कि n is equal to 6, ठीक है। तो हमारे साथ पहले 100 फीट ये राइज हो गया, फिर 50% ऑफ 100 फीट, तो 50% ऑफ 100 फीट का मतलब कि 50, फिर 50% ऑफ 50 तो ये 25, फिर 50% ऑफ 25 मतलब 12.5, ठीक है। How far will it rise in 5 minutes? ठीक है, तो 5 मिनट्स में कितना आ रहा है, टोटल सम मालूम कर, इसका टोटल सम मालूम करना है, ठीक है। तो n हमारे साथ 6 है, a1 हमारे साथ 100 है, ठीक है। और r हमारे साथ ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो r हमारे साथ 1/2 है, 50/100 मतलब 1/2, n हमारे साथ 6 है। तो Sn हमारे साथ मालूम है a into 1 minus rn डिवाइड बाई 1 minus r, तो Sn हमारे साथ बराबर होगा, a की वैल्यू हमारे साथ 100 है, 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 पावर 6 है, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 100 1 माइनस 1/2 पावर 6 डिवाइड बाई 1/2, 1/2 डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा 200 इंटू इसका एलसीएम 2 पावर 6 आ जाएगा, तो 2 पावर 6 माइनस 1, ठीक है, ये हमारा था इसका आंसर होगा। या फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू 200 इंटू 2 पावर 6, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32 और 32 2 जार 64 माइनस 1 डिवाइड बाई 64, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 200 और 63 डिवाइड बाई 64, तो हमारे साथ 16 4 जार 64, 5 4 जार 20, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ 8 2 जार 16, 25 2 जार 50, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइड बाई 8, तो Sn हमारे साथ आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइड बाई 8, 25 मल्टीप्लाई बाई 63 डिवाइड बाई 8, तो हमारे साथ आ जाएगा 196.875, 196.875, मतलब 5 मिनट्स में हमारे साथ इतनी फीट तक ये राइज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सॉल्व हो गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया।